नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे वार्षिक पाठ या समालोचनात्मक पाठ योजना की। हम किस प्रकार से वार्षिक पाठ योजना बनाएं, किस प्रकार से इसको आकर्षण से युक्त करें ताकि देखने वाला देखकर कहे कि वाह यार, क्या पाठ योजना है। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम नितिन सुमन है और मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट 12 का छात्र हूँ। हमने इस पाठ योजना को सत्र 2018-19 में बनाया था और आज मुझे इसको आपके सामने रखने की आवश्यकता महसूस हुई। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस प्रकार से पाठ योजना का निर्माण किया था और आप किस प्रकार से अपनी पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, यह पाठ योजना जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट 12 की है और मैंने अपने अध्ययन काल के दौरान इसको बनाया था। इसमें आप इस प्रकार से शीर्षक डाल सकते हैं। जिस भी संस्थान में आप अध्ययनरत हैं उस संस्थान का नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके नीचे आप डीएलएड प्रथम या द्वितीय वर्ष, जिस भी वर्ष में आप अध्ययनरत हो उस वर्ष को आप अंकित कर सकते हैं और नीचे आप सत्र लिख दीजिएगा। जिस भी सत्र में आप अध्ययनरत हैं, हमारा 2018-19 का सत्र था और नीचे आप पाठ योजना का नाम लिखेंगे, कौन सी पाठ योजना आप बना रहे हैं। जैसे हमने बनाई थी वार्षिक पाठ योजना, जिसे हम समालोचनात्मक पाठ योजना भी कह सकते हैं। और इसके नीचे आप अपना नामांक लिखेंगे। नामांक के नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने अपना नाम लिख रखा है। हमारा पाठ योजना का जो प्रकरण रहेगा वह है चतुर्भुज। अब हम सर्वप्रथम उद्देश्य पे आते हैं। उद्देश्य में हम निम्नतम 4 लिखेंगे और अधिकतम 5 लिख देंगे। पहला अपना उद्देश्य रहेगा छात्र चतुर्भुज का अर्थ समझ सकेंगे। दूसरा उद्देश्य अपना रहेगा छात्रों को चतुर्भुज के प्रकारों से अवगत कराना। तीसरा अपना उद्देश्य है चतुर्भुज के गुणों से बच्चों को भली भांति परिचित कराना। और चौथा अपना उद्देश्य रहेगा दैनिक जीवन में चतुर्भुज के उपयोग जान सकेंगे। आप इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं और बॉर्डर में विभिन्न फूलों से डिजाइन आप बना सकते हैं। उद्देश्य के दोनों तरफ आप डिजाइन कर सकते हैं। मैंने इस प्रकार से इसमें डिजाइन दी है। अब उद्देश्य के बाद हम चलते हैं सहायक सामग्री पर। सहायक सामग्री, इसमें हम किताब, पतंग, चौक का डिब्बा, डस्टर, तिरंगा, चार्ट और श्यामपट्ट आदि का उपयोग हम कर सकते हैं। और बीच में आप सहायक सामग्रियों के नाम लिख देंगे। चारों तरफ सहायक सामग्री बना देंगे। पहली अपनी सहायक सामग्री है चौक, डस्टर, चार्ट, पेपर, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, चतुर्भुज की आकृतियाँ, माचिस की तीलियाँ। ये अपनी सहायक सामग्री रहेंगी। अब इसके बाद हम चलते हैं मित्रों प्रस्तावना पर। हमारी प्रस्तावना क्या रहेगी, उसकी डिजाइन कैसी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको किस प्रकार डिजाइन कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में विभिन्न डिजाइनें उभर कर आने लग गई। चूँकि अब आपके दिमाग में विभिन्न प्रकार की डिजाइनें उभर कर सामने आने लग गई होगी, तो आप विभिन्न डिजाइनों में प्रस्तावना को, या अपन यूँ कहें कि आप पूरी पाठ योजना को बना सकते हैं। प्रस्तावना में हम मित्रों प्रश्न पूछते हैं, जिनमें 4 प्रश्न आपके सामान्य रहेंगे और 1 प्रश्न आप समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न आपका रहेगा, बच्चों आप रोज़ाना पढ़ने कहाँ जाते हैं? तो इसका जवाब बच्चे देंगे, सर या मैडम हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं।
सेकंड प्रश्न आप फिर उनसे पूछोगे, आप विद्यालय में कहाँ बैठते हैं? तो जाहिर सी बात है बच्चे जवाब देंगे, सर कक्षा में। फिर आप पूछेंगे, कक्षा में आपको कौन पढ़ाते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे कि सर अध्यापक पढ़ाते हैं। फिर आप प्रश्न पूछोगे कि अध्यापक किस पर लिखते हैं? तो आप कहोगे कि श्यामपट्ट पर। फिर आप एक समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे कि श्यामपट्ट का आकार कैसा होता है? फिर आप यहीं से अपनी प्रस्तावना को बंद कर कर अपने पाठ पर आ जाएंगे। आप पाठ की शुरू करेंगे उससे पहले आप कहेंगे कि आज हम चतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुतिकरण, यहाँ से हम अपने प्रकरण का प्रस्तुतिकरण करेंगे। दैनिक शिक्षण योजना, विषय गणित, कक्षा 8, दिनांक हम अपने हिसाब से लिख देंगे। प्रकरण चतुर्भुज, उद्देश्य हम उधर लिख ही चुके हैं। अब ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। अधिगम बिंदु, गतिविधि या कार्यनीति, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, आकलन। अधिगम बिंदु में पहला अधिगम अपना रहेगा चतुर्भुज का अर्थ। हम पहले बच्चों को चतुर्भुज का अर्थ समझाएंगे। इसके लिए गतिविधि हमारी रहेगी, सर्वप्रथम बच्चों को चतुर्भुज के अर्थ से अवगत कराएंगे। जैसे चतुर्भुज बराबर चतुर अर्थात 4 प्लस भुज अर्थात भुजाएं। हम यूँ कह सकते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहेंगे। सहायक सामग्री में आप श्यामपट्ट, चौक, पुस्तक, डस्टर, चार्ट आदि लिख देंगे। मूल्यांकन आकलन गतिविधियों में आप निम्न आकृति में कितनी भुजाएं हैं इस प्रकार से आप करेंगे। आगे अपनी शिक्षण गतिविधि को बढ़ाते हुए हम चलेंगे। 4 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यह हम परिभाषा बच्चों को बताएंगे। और यह एक बहुभुज है जिसमें 4 किनारे अर्थात 4 भुजाएं होती है और 4 शीर्ष अर्थात 4 कोने होते हैं। आगे सहायक सामग्री में चार्ट, श्यामपट्ट, पुस्तक, चौक, डस्टर। आकलन मूल्यांकन में चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के उदाहरण बताइए। इस प्रकार के हम प्रश्न पूछ सकते हैं। अब अपना अगला अधिगम बिंदु रहेगा चतुर्भुज के प्रकार। पहले बच्चों को चतुर्भुज के उदाहरणों को दिखाते हुए चतुर्भुज के प्रकारों से अवगत कराएंगे। जैसे पतंग, तिरंगा, पुस्तक, श्यामपट्ट। फिर बच्चों से हम कहेंगे, बच्चों अब हम चतुर्भुजों को और किस नाम से जान सकते हैं, किस प्रकार से इनको जाना जा सकता है, वो हम देखेंगे। अब हम चतुर्भुज के प्रकारों को देखेंगे। पहला अपना अधिगम बिंदु के अंतर्गत आएगा आयत। आयत के बारे में हम बताएंगे। आयत के सम्मुख भुजाएं समान और चारों कोण समकोण होते हैं, जैसे पुस्तक, तिरंगा, श्यामपट्ट आदि। दूसरा अपना रहेगा वर्ग। वर्ग की परिभाषा दें तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण समकोण तथा सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, किताब, श्यामपट्ट, चार्ट, आकृति आदि हम ले लेंगे। और मूल्यांकन गतिविधियों में निम्न आकृति में रंग भरो, चतुर्भुज का आकार बताओ। इस प्रकार से हम मूल्यांकन की गतिविधियां कर सकते हैं। आगे हम समचतुर्भुज की बात करेंगे। सभी चारों भुजाएं समान होती है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। जैसे पतंग का उदाहरण हम इसमें देंगे। और सहायक सामग्री में हम वही डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट, पुस्तक आदि को लिखेंगे। मूल्यांकन गतिविधियों में निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। आगे बच्चों को चतुर्भुज के प्रकारों से अवगत कराने के पश्चात उनसे प्रकारों पर कक्षा में अभिनय या नाटक कराएंगे। हम बच्चों को इस प्रकार के आकार के चार्ट कटिंग दे देंगे। अपना अधिगम बिंदु रहेगा चतुर्भुज के गुण। एक साधारण और समतलीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
सहायक सामग्री में वही चार्ट, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पेपर, पुस्तक रहेंगे अपने। मूल्यांकन गतिविधियों में निम्न आकृति में x का मान बताइए और इस प्रकार चार्ट उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब हम बच्चों से श्यामपट्ट कार्य करवाएंगे और श्यामपट्ट में हम कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? श्यामपट्ट किस प्रकार का चतुर्भुज है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? आयत किसे कहते हैं? उसका चित्र बनाइए। इस प्रकार से हम विद्यालय में श्यामपट्ट कार्य दे सकते हैं। अब हम बच्चों से गृह कार्य करवाएंगे और गृह कार्य में हम उनको निम्न प्रकार से प्रश्न दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज का प्रकार नहीं है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को कहते हैं। चतुर्भुज के आकारों की सचित्र व्याख्या कीजिए। निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम अपनी पाठ्य योजना को तैयार कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की डिजाइन्स हम इसमें बना सकते हैं और ऐसा करने पर यकीन मानिए कि आपकी पाठ्य योजना विलक्षण और अद्भुत प्रतीत होगी।